हरिश्चंद्र जिस समय विश्वामित्र की बातों को समझ गए ठीक से, हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कहा, स्वामी जी थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं अपनी रानी तारा से जाकर के परामर्श करके आऊं। वक्त नहीं है स्वामी जी, मैं तुमसे मना नहीं कर सकता हूं, मैं दक्षिणा की ये रकम पूरी करूंगा। अरे सूर्य करे चंद्र करे करे जगत व्यवहार, अपेदृढ़ प्रण हरिश्चंद्र का करे न सत्य विचार। माता बहनाओ, हरिश्चंद्र को आज्ञा मिल गई, आदेश मिल गया है। हरिश्चंद्र अपनी रानी तारा के कक्ष में पहुंचे हैं। रानी ने आते हुए अपने श्रीमंत को देखा तो सुंदर सा आसन दिया, और आसन देने के बाद रानी ने चेहरे की उदासी देखी। रानी हाथ जोड़ करके बोली, है श्रीमंत, अक्षमय समय कचहरी को बर्खास्त करके तुम क्यों आ गए हो? क्या कारण है राजा? राजा कुछ बोले नहीं, क्योंकि राजा अपने ही जाल में फंसे हुए थे। तो हिलकी भर करके रानी ने जब फिर पूछा है, क्या तुमसे कोई पाप बन गया, या तुम्हारे बीच में कोई तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो गई? अरे भैया, रानी बोली, है श्रीमंत। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मेरी एक बात सुनो। आरे गया पीरावा जावे रमिया हारी, पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पारो विपत में विपत विपत में विपता विपत में रसवा दे जाए कर को भैया बातन फूटे रिश्तेदार पीठ दे जाए कोई विपता पड़ गई रामचंद्र पे लक्ष्मण गिरे मूर्छा खाए और विपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे पानी भरे के नीचे हाथ जोड़ करके रानी ने जो सारी बात सुनी तो रानी कहने लगी, श्रीमान हम तुम इस जराचर जगत में आए तो कुछ लेकर के आए थे या हमारे तुम्हारे पूर्वज हमसे कुछ लेकर के गए हैं?
अरे जो कुछ लिया है यहीं से छोड़ करके सब यहीं जाना है। अरे भगवान ने कोई बीमारी दी तो उपाय जरूर बताया होगा। और राजा रानी परामर्श कर रहे हैं, परामर्श कि स्वामी जी का वो कर्ज कैसे अदा हो। और इधर रोहितास खेल करके उपास में आ रहा है। रोहितास ने देखा कि मेरे मैया बबला आज शोक के सागर में डूबे हुए, कारण क्या है? बेशे माँ भुजा फैला देती थी, माँ बेटा मेरी गोद में आ, पिता कहते थे मेरे कंठ से लग जा, लेकिन आज ना मेरे पिता बोल रहे हैं ना मेरी माँ बोल रही है, कारण क्या है? दोनों को उदास देखा है। तो रोहितास सिलकी भर के बोला, दादा जी मैं स्पष्ट नहीं जा रहा है, बिल्कुल बुरे बोल गए बबुला जी कदे दई मैया तारी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? का बुरे बोल गए बबुला जी कदे दई मैया तारी। अरे मैं पूछते तो ये बताए थे मोई का दुख भारी। काबुरे बोल गए बबुला जी कदे दई मैया तारी। ये सोनू सनोद श्री राम लखन जी ये संबरवार यानी नसीबपुर से दे रहे हैं। ये एक माला हमें दे रहे हो 5,001 रुपए की। ये पावन मुद्राएं ठाकुर जी के दरबार में दे रहे हैं, भगवान इस भागवत में भंडारे के लिए दे रहे। जोरदार तालियां। 21,001 रुपए और 2 कुंटल की व्यवस्था श्रीमान सुभाष चंद्र यादव की तरफ से सोनू सनोद श्री राम लखन संबरवार नसीबपुर वालों की तरफ से 5,001 रुपए। कुल विकल जमीन बैठी महतारी, कुल विकल जमीन बैठी महतारी। भैया बेरी लागे तब तब लगत तू शरीफ। कोई बैठत निविया कोई जागत निविया करुई लागे बैठत लगत शीतला और पाठक भैया तो शब्द लागे घर में लगत तू शरीफ। हरे शक्ति रानी सारा रोहितास ने सारी बात बताई तो रोहित कहने लगा
तारा मैया की ओर देखा है, पिता की ओर देखा है। ऐसा ना करो पिताजी, कहीं चल करके हम तुम नौकरी कर ले, और नौकरी करने से जो धन मिलेगा स्वामी जी को दे देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं लाला, ये दक्षिणा की मुद्रा है, एक मुश्त अदा करनी होगी। तारा कहने लगी, मैंने सुना है कि काशी भोलेनाथ के त्रिशूल की नौक पर बसी हुई है, तीनों लोगों से अलग है। हे पथदेव, हम तुम चल करके ऐसा ना करो कि तीनों प्राणी बिक जाएं, स्वामी जी की दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हमारा तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तीनों रानी राजा रोहिदास ने परामर्श किया और हरिश्चंद्र अपने परिवार को लेकर के विश्वामित्र के समीप आ गए। स्वामी जी, अब तो मेरा कोई और उपाय बाकी नहीं रहा है, आप मुझे चल करके काशी में बेच दीजिएगा। हाँ बोलो। स्वामी जी, मैं मना नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि नदियां गंगा उल्टी बह सकती हैं, गाय शेर पर हमला कर सकती है, चूहा बिल्ली को टपका सकता है, रेगिस्तान में पुष्प उग सकते हैं, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आग उगल सकता है, सारी विपरीत दिशाएं हो जाए, फिर भी जीते जी हरिश्चंद्र अपने वचन को नहीं बदल सकता। विश्वामित्र कहने लगे, तो ठीक है, ऐसे ही चलोगे या राजसी वस्त्र बदलोगे? राजा ने साधारण सा भेष बनाया, रानी तारा ने एक मोटी साड़ी पहनी, बेटा ने शेष लंगोटी धारण की और तीनों प्राणी भक्त तो चल पड़े हैं। अयोध्या को जैसे निकलने वाले थे, तीनों प्राणियों ने परिचय दी, अपनी मातृभूमि की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर के मस्तक से लगाया और मस्तक से लगा करके कहा, माँ जननी जन्म भूमि स्वर्गादप करिए सी। अरे माँ, अगर मेरा जीवन रहा तो मैं तेरे में लौट करके अवश्य आऊंगा। और हल्की भर के तीनों प्राणी अपनी मातृभूमि को प्रार्थना करने लगे हैं, प्रणाम करने लगे हैं। कौन किए हम पाप और किस्मत फूट गई, कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई, कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। हमसे रजनी हमारी छूट गई, हमसे रजनी हमारी छूट गई, हमसे रजनी हमारी छूट गई। कौन किए हम पाप ये किस्मत फूट गई, हमसे रजनी हमारी छूट गई, हमसे रजनी हमारी छूट गई, हमसे रजनी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ,
जीवन की बगिया हमारे सूख गई, जीवन की बगिया हमारी टूट गई, जीवन की बगिया हमारी टूट गई। कौन किए हम पापियों की सोमत टूट गई, कौन किए हम पापियों की सोमत टूट गई, हमसे हरी भरी बगिया हमारी सूख गई, हरी भरी बगिया हमारी टूट गई, हरी भरी बगिया हमारी टूट गई। कौन किए अन्याय की सुमत टूट गई, हमसे राजधानी हमारी टूट गई, हमसे राजधानी हमारी टूट गई, हमसे राजधानी हमारी। माता बहन भाई बंधुओं, मिट्टी से मिट्टी को वहीं पर छोड़ दिया। फिर तीनों प्राणियों ने मुड़कर के अयोध्या की तरफ नहीं देखा, बड़े चले जा रहे हैं। अयोध्या में मातम सा छा गया है। अयोध्या की जितनी भी प्रजा है उनकी दशा वो हो गई जैसे प्राण के बिन शरीर। पक्षी भी चोंच को खोले के खोले रह गए, आगे बढ़े चले जा रहे। छोटा सा बेटा पहले तो बहुत उछल उछल करके चला जा रहा है, बहुत खुशी है, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्योंकि रोहतास को अभी दास का जीवन का कोई अनुभव नहीं है। हरिश्चंद्र आगे बढ़े रहे हैं। हरिश्चंद्र देखते हैं काशी अभी बहुत दूर है, मेरा बेटा कैसे इस सफर को तय कर पाएगा। कुछ मार्ग को तय कर लिया है। रानी के चेहरे पर उदासी आने लगी। हरिश्चंद्र तो मर्द है, बेटा रहतास उदास होने लगा। सोचने लगे हैं विश्वामित्र, तीनों प्राणियों से बोले हैं लाला पानी पी लो। ये मोहित स्टूडियो मुबारकपुर के रहने वाले हमारे ये प्रोपराइट मोहित कुमार जी हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। लल्ला को और पर्चा दे दो मुझे, छोटू पर्चा दे दो। ये हार हमारे पास में आया है। भगवान दिन दिन ही रात चौगनी उनकी उन्नत होती रहे, घर में खुशियां रहे।
यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। भागवत प्रेमियों, हरिश्चंद्र ने मना कर दिया तो रोहितास को पूछा है, लाला तेरे पिता तो जवान है, तू तो छोटा है, पानी पी ले। रानी तारा से कहा, तारा तुम पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने भक्तों मना कर दिया है। जब तीनों प्राणियों ने मना किया है, समझा करके विश्वामित्र कहने लगे, देखो पानी अगर है जिंदगानी में तो बहुत जिंदगानी है, बिना पानी किस क्या जीवन है। और विश्वामित्र सोच रहे अगर ये एक घूंट पानी पीने तो इनका धर्म ढक जाए और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, झंझट में पड़ा फिरूंगा। लेकिन भक्तों, पानी की बड़ी महत्ता है। ये सावन का माह, इस वर्ष पानी ने ठीक शुरुआत की है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसलिए जल को बचा करके रखिएगा, जल का सदुपयोग कीजिएगा। आजकल जल का बड़ा दुरुपयोग होता है। चाहे मोटरसाइकिल समर से नहलवाएं, चाहे आप भैंस नहलवाएं, एक एक भैंस के सींग पर 10-10 बाल्टी की समर चला देते हैं। आया श्रोताओं, जल की बहुत कीमत है। जल के बिना ये संसार नहीं है। संसार है तो जल है, जल ही है तो संसार है। इसलिए कि दुनिया में पानी पानी और पानी संसार है। दुनिया में पानी 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 संसार है। पानी से जिंदगानी, पानी परिवार है। ये भीष्म जी को प्यास लगी थी और पिया अर्जुन ने पानी, पिया पारस ने पानी। पानी में गिर के दुर्योधन पिया पानी पानी पानी। पानी के पीछे मर गया श्रवण कुमार है। पानी से जिंदगानी, पानी परिवार है। पानी से जलानी, पानी से पानी से जलानी, पानी परिवार है। पानी से जलानी, पानी परिवार है। दुर्योधन प्राण बचाने के लिए सरोवर में समा गया। पिताना तो प्यास लगी, अरे ये पानी में कहां कहां तबाही मचाई है सब। एक जनकपुरी में पानी बरसा और चैन सभी ने पाया, सबका मन हर्षाया। वृंदावन के पानी में गिरवर नाथ उठाया उठाया। पानी में कूद कन्हैया, मचो हाहाकार है।
बताओ। पानी की पहुंचते हुए जा रहे हैं, तीनों प्राणी इनकार कर देते हैं। दो बेड़ी जैसे ही गुजरी, हरिश्चंद्र का जो बेटा है अबोध, उस पर चला नहीं जा रहा है। स्वामी जी ने कमंडल में पानी था, उसे पी लिया, खाली कमंडल हो गया। अब चलो आगे, बड़े चलो। दोपहरी के बाद कोमल कोमल तलवों में ककरीले जमीन जब लगती है, कंकड़ छुटते हैं, नीले नीले दाग बन जाते हैं, ओठ पकड़ा रहे हैं। हरिश्चंद्र, रानी तारा अपने बेटा रोहिताश की ओर देखने लगे। अब रोहिताश से मार्ग तय नहीं किया जा रहा है। ये हमारे बड़े भाई, ये देवराज सिंह जी पावन ग्राम नसीबपुर से ये 1 से 1 रुपए का माल्यार्पण कर रहे। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। भगवान समाज में सम्मान रहे, घर में खुशियां ही खुशियां रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहनाओ, बड़े चले जा रहे हैं। अब बेटा रोहिताश पे चला नहीं जा रहा है। माँ से पूछने लगा, माँ काशी कितनी दूर हो गई है माँ? मैया कहने लगी, तब तो तुम बहुत तो चलो चल करके चल रहे थे, तुम्हें इन्हें तो ये परामर्श दिया था, बेटा काशी अभी दूर है। कहने लगी, बेटा कहने लगा, माँ मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। तारा कहने लगी, लाला जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, स्वामी जी का सर से कर्ज अदा नहीं होगा, तब तक भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। और रोहिताश मैया से हिंदी भर के बोला, माँ ताली बजा के बोलना सभी लोग। कि पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। ये ताली हो जाए, सभी लोग करते हैं। बेचारे हरिश्चंद्र का भोग मार कुत्ते कर ले तो कर ही ले। ये 1 से 1 रुपए की माला और एक स्वाभा परीक्षा जी को, यज्ञपति जी को, और हमें भी सम्मानित किया है श्रीमान राहुल कुमार जी, सनोप श्री धीरन सिंह यज्ञपति, यानी नसीरपुर के रहने वाले हैं राहुल यज्ञपति जी के यहाँ से ये पुरस्कार आया है। भगवान धर्म के मार्ग पर चलाए, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ये देवराज जी सभी कलश बनने वाली कन्याओं को ये पीताम्बर दे करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें।
बता मेरी माता ने। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता मेरी माता है। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता मेरी माता है। मैया कहने लगी भोजन नहीं मिल सकता लाला, क्यों नहीं मिल सकता है? एकदम से बोली यह भोजन का कोई प्रबंध नहीं है तो बेहतर होगा। कहने लगा मैं पानी ही पिला दो। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मेरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। तरस नहीं आता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता मेरी माता है। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता मेरी माता है। एकदम से रोहतास की माँ ने इनकार किया तो बेटा कहने लगा माँ मेरे पैरों में पड़ी है छाले, गोदी में माती उठा दे। मेरे पैर में पड़ी गई छाले, माँ गोदी मुझे उठा ले। मैया भोजन की व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन गोदी तो तेरी मेरे लिए है। मैं मरा मेरे पैरों में पड़ गए छाले, गोदी में माती उठा ले। चला नहीं पाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता मेरी माता है। भगत को बरसाए जना आता है, काशी भूत बता। मार्ग को तय कर लिया, ऊंची ऊंची अटारियां महल दिखाने लगे। काशी के चौराहे पर जाकर के आवाज लगा दी, 3 गाड़ियों को लाए हैं, 20-20 बार इनकी कीमत है सोने की। जिस किसी को अपने अवदास की आवश्यकता वो मेरे यहाँ से खरीद ले। ग्राहक आने लगे, स्वामी जी उनकी कीमत बताने लगे। श्रम की कीमत 20 बार, रानी तारा की कीमत 20 बार, रोहिदास की 20 बार कीमत रखी गई। बिक रहे काशी के बीच में। स्वामी जी इस शक्ति कट्टे की क्या कीमत है? हाँ। और इस लड़के की? हाँ। और इस स्त्री की? हाँ। कोई मतलब है? इतना अच्छा कट्टा 20 बार, छोटो से लड़का 20 बार, तो बेचना ना आता है। कछु बुद्धि तो हमें तो हेट ही लगा था, हमें ऐसे ही लगा तो है। अरे बड़े मर रहे हो पहले में ऐसे। अबे संस्कृत में पैसा मांग रहा है, हिंदी में मांगेंगे तब कम आ जाएगा। हिंदी में मांगो, हिंदी में और तो जनिए तो अलूगी हो जब आरी स्वामी जी फिर सही बोलो करो, साफ सुथरी आवाज निकालो करो। मैं सदुआ कर लो। हाँ कदुआ खाई जाओ। स्वामी जी तब तक परेशान हो गए। कालू मेहतर आए, इस अट्टे कट्टे का मैं पर्चा ले सकता हूँ? ले सकते हो। हरिश्चंद्र से पूछा तो हरिश्चंद्र ने अपना नाम हरिया बताया। 20 बार सोना दिया और लेकर के चले। रानी तारा ने जैसे ही अपने श्रीमन को जाते हुए देखा,
रानी तारा सोचने लगी, श्रीमन ये 40 बार का कर्जा कौन अदा करेगा? कहने लगे, इसको तुम और पुत्र दोनों मिलकर के अदा कर देना। अपने श्रीमन के हाथ जोड़ करके रनिया हिलकी भर के बोली, है भगवान ईश्वर ने एक दिवस वो था जो हमें तुम्हें मिलाया था, आज तुम्हें हमसे अलग कर रहा है वक्त नहीं भगवान, कि क्यों छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो। तेरा ध्यान करूं मैं कैसे रहूं, क्यों पीठ दिखाते हो, ओ सासुर के लालकाए मुख मोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, दिल छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो। रानी बोली, तुम सुनो हमारे सैया, ये सुनील कुमार का हार हमारे पास में आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। हेलो, तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरे राजा जी, बड़ो तुम्हारे में पैया, मेरे राजा जी बड़ो तुम्हारे पैया, मेरे राजा जी बड़ो तुम्हारे आरे पार करो, उधार करो मेरी अकबर में नैया, स्वर छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुर के छैया, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्या छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो, दिल तोड़ के जाते हो। बाद में ब्राह्मणी ने आकर बेटा रोहिताश और तारा को खरीद लिया। जब तारा घर का काम कर रही है, भोजन बना रही है, बेटा फूल पूजा के लिए ला रहा है, उधर हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पानी भर रहे हैं, गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। भोजन की सामग्री एक दुकानदार के यहाँ स्थगित कर दी गई। पहले दिन भोजन बनाया, रात्रि हो गई, वन का बिलाव बन करके विश्वामित्र झपट्टा मार गए। सुबह बनाया तो भिखारी बन करके आ गए। 3 बार भोजन बनाया, भोजन हरिश्चंद्र को प्राप्त नहीं हुआ, तो हरिश्चंद्र ने समझ लिया कि मुझसे लगता है कि मुझसे अन्नदेव ही रुष्ट हो गए हैं। लगता है कि मुझसे अन्नदेव भी रुष्ट हो गए, अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, अपने मालिक की निराहार सेवा करूंगा। और निराहार सेवा करने लगे वक्त कहां
तक हम तुम्हें बात बताए, मन ही मन में सोच रहे 36 रोज हो गए हैं। हरिश्चंद्र का शरीर इतना कमजोर हो गया कि हरिश्चंद्र पर घड़ा नहीं उठ रहा है। समय के अनुसार रानी भी पानी भरने के लिए बंदोशी घाट पर गई। हरिश्चंद्र ने मार्ग की ओर देखा, कोई पथिक आ रहा है। मार्ग को देख करके रानी तारा उसी घाट पर हरिश्चंद्र के पास में आई। तारा ने देखा, ये तो मेरे महाराज लग रहे हैं। हरिश्चंद्र ने देखा, ये तो रानी मेरी तारा लग रही है। अब एक दूसरे को टकटकी लगाए निहार रही। रानी तारा ने दूर से अपने श्रीमन को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान आप यहाँ? रानी, मैं अपने मालिक का पानी भर रहा हूँ। आज बड़ी बेबसी हो गई। वैसे सूर्योदय से पहले मैं पानी ले जाया करता था, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही। रानी मुझसे आज यह घड़ा उठ नहीं रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इस घाट पर आ जाए तो मेरे घड़े में सारा लगा दे। बड़ा अच्छा हुआ रानी जो तुम आ गई, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। रानी कहने लगी, श्रीमन तुम्हें भोजन की सामग्री नहीं मिलती क्या? तुम्हारा तो शेष हड्डियों का ढांचा नजर आता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी आज ये शेष हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है, एक दिन वो होगा ये हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। सो ये हाथ जोड़ के रानी तारा बोली, नहीं भगवान ऐसी बातें ना करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी बेटा रोहिताश कहाँ है? तारा कहने लगी, मेरे ही पास में है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी याद करता होगा। तारा कहने लगी, अब याद करने से होता क्या है भगवान, क्या होता है? हरिश्चंद्र को में आंसू भर गए, सोचने लगे, एक दिवस वो था जब तक मैं अपने बेटे को अपने मुख से पहले हाथ से पहले खाना नहीं खिला देता था, मैं भोजन नहीं करता था। मगर आज 36 रोज हो गए बेटा रोहिताश को नहीं देखा। आंखों में आंसू भर आए और तारा से कहा, तुम तारा गड़ा भर लो, मेरे गड़े में भी सहारा लगा दो। हम तुम दोनों लोग थोड़ी दूर तक मार्ग में बातें करते चले गए। उसके बाद तुम अपने मालिक के घर चली जाना, मैं अपने मालिक के घर चला जाऊंगा। तारा ने भक्तों घड़ा तो भर लिया, लेकिन कहने लगी, उठाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं कैसे उठा सकता हूँ? तारा तुम सहारा तो दो। हाथ जोड़ के तारा बोले, नहीं भगवान, के सैया सोने अर्ज हमारी, समझाए गई प्राणन प्यारी। या सुने अर्ज हमारी, दस जइयो
कसी जइयो और शीश पे घड़ा उठइयो किया के कसी जइयो का घड़ा है दिया कैसा वज्र पड़ा है हरिश्चंद्र को सारा समझा रही है महाराज। रात भर का ये मेहमान अंधेरा रुका है सवेरा रात भर का ये मेहमान अंधेरा हरिश्चंद्र ने सूर्यदेव का आह्वान करके घड़ा उठा करके शीश पर रखा। अंतो गत्वा महतर की सीढ़ियों पर चढ़ते घड़ा फूट गया। एकदम से महतरानी आई, क्या तुझे मुफ्त में लाया गया है? अपने पति को बात बताई। पति ने दुकानदार से जाकर के जानकारी ली। हरिश्चंद्र ने निराहार सेवा की तो छाती से लगा दिया और लगा करके हरिश्चंद्र की ड्यूटी बदल दी गई, मरघटिया बना दिया गया। काली लाठी काला कमंडल दे करके कहा, मरघट में जाकर के तुम तेरे राजी करोगे। लाश जमने आए तो टका लेना, टका न हो तो कफन दे देना। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए और इधर काशी में ब्राह्मण के एकादशी के उद्यापन का वक्त आया। ये हार हमारे पास में मोनू का आया है। अब हरिश्चंद्र का बेटा जो रोहितास है, काशी में उद्यापन एकादशी के लिए वो व्रत रखा जा रहा है, तो फूल लेने के लिए चला है। विश्वामित्र को बहुत चैन नहीं पड़ा। कमंडल से जल मार करके नाग प्रकट किया और कहा बाग में जाकर के छिप जाना। एक बेटा है, उसे ऐसे डसना कि गोटा मुख से कुछ कह न पाए।
माता रानी ने आज्ञा दे दी और रोहितास चला है बड़ी सी छपरिया लेकर के। क्या हुआ कि मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारो चलो है रोहे दास मात की। ब्राह्मणी ने बता दिया कि फूल लेकर के आना। जैसे बाग में पहुंचे फूल तोड़ने लगे हैं। बेचारे रोहितास को नहीं पता कि ऋषि में मेरा काल छिपा हुआ है। सोच रहा है फूल को तोड़ लें, फूल को तोड़ लें और उसी अंतराल में फूल एक खिला हुआ नागों में छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ नागों में छिपा हुआ। लीनो को रोहितास को डस लिया, काट लिया। रोहितास मैया मैया चिल्ला रहा है। भागवत प्रेमियों और रोहितास की आंखों से अंधेरा हो गया। मैया मैया कह करके रोहितास छपरियों पे फूलों को रोष में गिर पड़ा है। छपरिया के फूल बिखर गए। माँ माँ विश्वामित्र ने जाकर के काशी में आवाज लगा दी किसी के लाल को नाग ने डस लिया है। अब मैया जैसे तारा के कानों में ये आवाज पड़ी तो तारा का कलेजा फट गया। चलने को तैयार हुई लेकिन ब्राह्मणी आदेश कहाँ दे रही है। अब भक्तों जब ब्राह्मणी नहीं आदेश दे रही है तो आइए, लेकिन बाद में रोने लगी तो ब्राह्मणी को तरस आ गया। कह दिया जाए और बिन उछला के जैसे गाय दौड़ती है वैसे माँ तारा दौड़ी बाग में पहुंची है तो फूलों पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। एकदम से मैया कहने लगी लाला अरे कहाँ है रोहितास? अभी सारे बच्चे काशी के पहुंच गए, तू नहीं गया। ऐसे ढूंढते हुए आगे को बढ़ी है तो छपरिया के फूल बिखरे देखे। रोहितास आधा रोज पर इधर आधा इधर और सोई एकदम से मैया झपट करके बेटा को गोद में लेती है और कहने लगी स्वामी जी सही कह रहे थे। जो साड़ी जो जाग बह रहा था ओठ से साड़ी के पल्लू से पहुंच करके छाती से लगाया और लगा करके रुधर करती हुई तारा बोली है लाला तेरे पिता हमसे पहले दूर हो गए, तू भी आज मुझे दूर करके जा रहा, मैं किसके सहारे से जिंदा रहूंगी। हम चैत गर्भ में रही नींद वरे सोई न काया हम चैत गर्भ में रही नींद वरे सोई न काया मैंने बाल करो परवस्त बैठे नहीं पाई छाया में
क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे बताऊं। आवे आए परमेश्वर तीन लोक के नाथ आए तुम परदेशन रूपे। अरे भाई जब करजा की तंगी बरोनी जगर नीर भूप पे हुक्म करतवा। आहे कुंवर की सनम फलना सधरी और सुनी करेगा को दकाए नहीं मैया तेरी मरी। अरे चलो गो अखियन को तारो हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अबे कुमारे मारो। नहीं लाला तेरे बिना मैं मर जाऊंगी लाला। और तारा तो धक्कर रही है, नहीं बेटा नहीं। अरे चलो अखियन को तारो हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अबे उमर बारो। अरे गुरु मेरे बहादुर आए जइयो बंसी वाय को आए किन का तुम ज्ञान सिखाए जइयो। बंसी वाय को आए के गुरुवर अकल बताए जइयो। अरे मोही रही बागन टुकियारी और कैया सीट कर तुमर तेरी रोग महादारी। बात का माली आ गया। माली ने कहा बहना ये मिट्टी फट जाएगी, कफन बनाओ, दाग लगाओ। हाथ जोड़ के बोली मेरे पास में टका नहीं है, मैं कहां से कफन बनाऊं। आधी साड़ी फाड़ दी। माली ने कहा इस दिशा में चली जाना, वहीं पर मरघट है और माँ तारा पहुंची है। आधी चिताएं जल रही, उन्हें सामग्री इकट्ठी करके बेटा की लाश के लिए चिता बना रही है। बड़ा सा बांस जैसे इसने खींचा। हरिश्चंद्र दूसरी पार में खड़े थे, सोचने लगे ये कौन है स्त्री। मैं पहली बार मरघट में किसी नारी को देख रहा हूँ। और जैसे ही दौड़ के आए रानी तारा ने देखा ये तो कोई पुरुष आ रहा है। हरिश्चंद्र ने देखा पहली बार मैं मरघट में देख रहा हूँ। एक दाग लगाने के लिए रात में एक स्त्री आई है। ललकार के आवाज लगाई, तुम्हें मालूम है मेरे इस मरघट का नियम है लाश जलाने पर एक टका लगता और टका नहीं होता तो मैं पत्थर लेता हूं। तारा ने अपने श्रीमन की आवाज पहचानी। रानी सोचने लगी ये तो घाट पर भी थे पानी भरते समय, ये मरघट में भी है। हरिश्चंद्र ने लड़कार की आवाज लगाई, तेरे घर वाले नहीं है कोई?
जो तू अकेली क्या करने आई? तारा ने सोचा ये आवाज तो मेरे प्रिया की जानी पहचानी लग रही है। अपने बेटा रोहिदास की ओर मुख कर लिया, हरिश्चंद्र की ओर पीठ कर ली और तारा अपने श्रीमन से हिलकी भर के बोली है, भगवान मेरी बात सुनो। किशोर ने रखवाले मरे घट के, मरे घट के तेरे लला की लाश आज में लाई हुई जलाने का, तेरे लला को दाग लगाने का। जो तारा ने इतने शब्द कहे, हरिश्चंद्र कहने लगी वाह तारा, नियम यही मेरे मन घटका, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका दे दाग लगा दे, मान मेरे समझाने को। सुन रखवाले मरे घटके, मरे घटके। हरिश्चंद्र की बात सुनी, कलेजा फट गया। तारा बोली तुम्हारा ही तो बेटा रोहिदास है, तुम पहचानते नहीं इसे? हरिश्चंद्र कहने लगे पहचानता तो हूँ, मगर कोई किसी का इस समय साथी नहीं है। तारा बोली श्रीमान तुम हो राजा, मैं तेरी रानी, बेटा की प्रिया लाश जलाने। तुम हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की प्रिया लाश जलाने। कहाँ पे जाऊं किससे लाऊं, बात नहीं है कौड़ी काने। हाथ जोड़ करके तारा ने कहा भगवान आप मेरे राजा हो, मैं तुम्हारी रानी तारा, अपने बेटा रोहिदास है, तुम्हारे सिवा में किसके दरबारे जाऊं, कहाँ हाथ फैलाऊं जो तुम्हें टका के रूप में कानी कौड़ी देने के लिए उपयुक्त हो जाऊं? नहीं भगवान। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा राजपाट तज दिया, धर्म हित दिख गए तीनों प्राणी, नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं, अपने अपने धर्म को निभाइएगा। तारा बोली कैसी बातें कर रहे हो महाराज, आज बच्चों का हृदय आप किए बैठे हो। नहीं भगवान,
घड़ी में आधी साड़ी। आप मेरी अवस्था नहीं देख रहे हो, आधी साड़ी फाड़ करके मैंने कफन बनाया, आधी मैं बदन डाके खड़ी हूँ। देखो बालम दशा हमारी, रात घड़ी में आधी साड़ी। अंकित कुमार सनोर श्री संतोष कुमार जी का ये हार और ये प्यार का पीताम्बर आया है। भगवान आगे चल के अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। रानी तारा को रोते हुए देखा, हरिश्चंद्र का कलेजा पिघल गया। हरिश्चंद्र बोले तारा नहीं, रोते नहीं है, धर्म को निभाइए, डटकर के मुकाबला कीजिए, बिन संघर्ष जिंदगी मौत हुआ करती है। एक कपड़ा उस तन में दे दो, मन में धीरज धारो, हृदय से रानी अपनी धर्म विचारो। तन पे दे दो, मन में धीरज धारो, लेकिन नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विचारो। हरिश्चंद्र ने जो देखा, लाशें जल रही हैं, धर्म की याद आ गई, तो ये हरिश्चंद्र बात बदल के बोले नहीं तारा, नियम यही मेरे मन झटका, पहले चुका दे कर कटका, इतनी कह करके पड़ा हुआ बदन पर जो गसाला दिया है, हरिश्चंद्र का धर्म रह गया। रानी तारा कहने लगी तो पुत्र का लाश संस्कार आप करना मैं जा रही हूँ। काशी में दौड़ करके गई है, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, तो विश्वामित्र ने भक्तों आज 4 बच्चों का माया के रूप से कत्ल करके चौराहे पर डाल दिया। मां उसमें टकरा गई, डायन घोषित हो गई। कालू मेहतर को आदेश हुआ मारने का, हरिश्चंद्र को बुलाया। अब हरिश्चंद्र ने जैसे पीछा किया है तो काली मां के मंदिर में ये मां भाग गई। नग्न बदन है, काली कोटरी काले उस मंदिर में पहुंची है। हरिश्चंद्र ने काल रूपी जाकर के हाथ बढ़ाया और ऐसे करके 2 हाथ आया, एक से देखने लगे तारा नहीं, नहीं मेरी तारा नहीं हो सकती। तारा कहने लगी क्यों नहीं हो सकती, मैं डायन हूँ भगवान, मेरा वध कर दो महाराज, मेरे को मार दो। मैं पहले अपने बच्चों को खा करके आई, 4 बच्चे मैंने यहाँ खा दिए। राजा हरिश्चंद्र का हृदय हिलने लगा। आरे हिले गो पिया कर तेग तुम्हारो, तो सर पे कलंक लग जाए और सूर्यवंश को झंडा राजा नीचे को झुक जाए।
गई हम राजधानी और जाई धर्म की खातिर सैया भरो चगर पानी जाई धर्म की खातिर सैया बिक गए तीनों प्राणी और जाई धर्म की खातिर प्रीतम बिछुड़ गए तो लाशानी मार दो महाराज हमको मारो धर्म निभाओ आंख न ले नाए पानी हम मर जावे मिट जावेगी ये तो सभी कहानी भोला संग भवानी है और हरिश्चंद्र जी भैया वीर अमर कहानी है धर्मराज आकर के तेगा को पकड़ लिया का पागल हो गई है तुम्हारी रानी तारा है मत मारो भोलेनाथ आ गए पार्वती के साथ कहने लगे दे दो कुछ अरे डमरू वाले दे दो कुछ विश्वामित्र आ गए वशिष्ठ उपस्थित हो गए वशिष्ठ को खुशी का ठिकाना नहीं विश्वामित्र नहीं जो कर रहे विश्वामित्र कहने लगे हमने तुम्हारी परीक्षा ली तो परीक्षा में सफल हुए सब तुम्हारा वापस कर रहा हूँ अब आज लगाओ रोहितास मार्गट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है हरिश्चंद्र कहने लगे मैंने मुट्ठी भर राख कर दी भगवान अयोध्या का राज वापस कर दिया भोलेनाथ से कहा तुम ही कुछ दे दो भोलेनाथ से कहने लगे एकदम हरिश्चंद्र मांगो हरिश्चंद्र कहने लगे मैं क्या मांगू तुमसे भगवान मेरी एक बात सुनो कि साईं इतना अरे दीजिए और जामे कुटुम समाया तुम समाया मैं भी भूखा ना रहूं कोई दर से भूख न जाए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बैठन को छाया नहीं फल आवे बड़ी छोड़ कबीरा फल आवे बड़ी
शीतल करे जाओ कबीरा, शीतल करे जाओ। बनकर बढ़े न कोई, काम बढ़ाए सब बढ़े, बनकर बढ़े न कोई, बनकर के रावण बनो, गौठन कर सोई कबीरा, गौठन कर सोई। हरे शम के बाद बेटा रोहितास ने राज संभाला।